येत्या 29 सप्टेंबर रोजी गरजू कॅन्सर पीडित रुग्णांना सहायता निधी जमा करण्याच्या उद्देशाने विख्यात मार्गदर्शक कुमार विश्वास यांच्या कार्यक्रमांचे आयोजन पोटे कॉलेज येथील स्वामी विवेकानंदन ऑडिटोरियम येथे करण्यात आले. याच कार्यक्रमाच्या कार्यालयाचे रविवारी अनेक मान्यवरांच्या हस्ते फीत कापून उद्घाटन करण्यात आले. जेसीआय अमरावती गोल्डन व गोल्डन फाउंडेशनचा उपक्रम असून जयस्तंभ येथील जनसंपर्क कार्यालयाचे मधु मॉल येथे मोठ्या आनंदात उद्घाटन करण्यात आले. गरजू कॅन्सर पीडित रुग्णांना सहायता निधी जमा करण्याच्या उद्देशाने जेसीआय अमरावती गोल्डन व गोल्डन फाउंडेशन ऑफ अमरावती वतीने विश्वास की बात डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ या प्रबोधन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. 29 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 5 वाजता पोटे कॉलेज येथील स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम येथे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला नामवंत कवी व वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास हे उपस्थितांना संबोधित करणार आहे. याच कार्यक्रमाच्या आयोजनाचे जनसंपर्क कार्यालय उद्घाटन रविवारी सायंकाळी जयस्तंभ चौकातील मधु मॉल येथे करण्यात आले. जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन परमपूज्य कवीश्वर कुलाचार्य कारेस्कर बाबा यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आले. सभी आगे देखिए, एक मिनट वैसे अभी कर सर्व मान्यवरांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. यावेळी मान्यवरांनी आपले मनोगत सुद्धा व्यक्त केलेत. इसी के साथ ये जब कार्यक्रम हमने सोचा कि कौन सा ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो अमरावती कर के लिए एक नई बात रहे, अमरावती तक ही नहीं तो अमरावती जिले पूरे आजू बाजू के रीजन तक एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनोखा कार्यक्रम रखे जो न भूतों न भविष्य सालों से देख रहे कि काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, काफी सारे कार्यक्रम हो रहे, कई अध्यात्म के कार्यक्रम होते हैं, कई प्रवचन के कार्यक्रम होते हैं. तो ऐसा एक फंड्रेज प्रोग्राम जिसमें हम अपना रोको 80 वर्षों को मनाएं और जिस माध्यम से एक अच्छा फंड्रेज करके हम उन जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचे और जैसे अमरावती गोल्डन का ये भव्य दिव्य कार्यक्रम ऐसा हो जो जोन 13 जो चंदू भैया मुंबई से लेकर मुंबई तो अभी नहीं है जोन 13 में, पर अगर हम देखें तो नासिक से लेकर चंद्रपुर तक ये जोन 13 आता है और उसमें ये छोटा सा चैप्टर जो आज 25 साल अपनी पूरे करने जा रहा है, तो उसकी इतने बड़े कार्यक्रम की हिम्मत जो हमने रखी, इसके लिए अगर इसका श्रेय अगर मैं दूं तो ये मैं परम पूज्य कारंजेकर बाबा को इसलिए देता हूँ कि जब हमने कार्यक्रम की ये बात उनके सामने रखी, हमारे 2-3 जो विशेष करके इस प्रोग्राम के लिए जो थिंक टैंक थे जिसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें कुशल, रंजीत जी पावड़े, नम्रता जी पावड़े, ये पूरी टीम हमारी जितनी भी की में एलजीबी है, इन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम ऐसा कार्यक्रम करें जो कार्यक्रम अमरावती में पहली बार हो और इसमें किसको बुलाया जाए इसका भी काफी सारा मंथन हुआ. मंथन करने के साथ साथ में उसका बजट और बजट के साथ में वहाँ उस व्यक्ति तक पहुंचने का अप्रोच, ये हमारे पास में उस समय एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि हम उसके लिए कैसा जिनाई पर्सन ले और वहां तक कैसे पहुंचे. इसमें जब ये बात कारंजेकर बाबा तक हमने रखी तो बाबा ने एक शब्द में एक उनका जो परिचय, जो कांटेक्ट पूरे महाराष्ट्र में नहीं भारत भर में है, तो उन्होंने तुरंत फोन लगाया और मलिक साहब जो उनके बहुत नजदीकी मित्र थे, उन्होंने ये बात उनके सामने रखी कि कुमार विश्वास जी को हमको अमरावती लाना है. अब कुमार विश्वास जी इतने बड़े प्रसिद्ध कवि और मोटिवेशनल स्पीकर जिनका डेट मिलना या फिर यहाँ तक उनको लाना या फिर ऑथेंटिसिटी से उन तक पहुंचना, तो कारंजेकर बाबा ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आप मलिक साहब के टच में रहिए और देखते देखते हमने उनके साथ में धीरे धीरे अपना कम्युनिकेशन बढ़ाया और पिछले बार जब ये कारंजा में खुद कुमार विश्वास जी आए तो हम वहां पे जाके उनको मिले. बाबा ने उनको फोन किया, ये लोग अब उनके सामने आपसे मिलने आ रहे हैं. हमने बात की क्योंकि जब तक ऐसा था कि बजट कैसा होगा, वो कैसे आएंगे, प्रोटोकॉल से सारी चीजें, हम इतने बड़े हॉल में कहाँ कार्यक्रम ले, ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने थे. और इन सब चीजों को अगर किसी ने बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत अच्छा एक्सेस अगर किसने दिया होगा तो मैं परम पूज्य बाबा का आभार जैसे अमरावती गोल्डन से फिर से एक बार मानता हूँ कि बाबा ने इसने जो हमें विशेष रूप से सहकार्य दिया है, तो ये काम इतना बड़ा प्रोग्राम करेगा जो साहस हमने किया उसके लिए बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ में.
दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं कि आज जब हमने ये कार्यक्रम शुरुआत की और अभी तक जितना भी पीआर, जितना भी एडवर्टाइजमेंट हम शहर में देख रहे हैं, तो राजीव भैया लगभग 2 से 2,500 3,000 लोगों तक हम अभी तक हमारे टिकट का जो जिसके हम बोलेंगे कि अगर स्टेटस क्या है, अगर ये बोले तो लगभग वो सारी चीजें हमें दिख रही कि वो सारा हमने क्लियर लिया है। जितने भी सारे अच्छे स्पॉन्सर्स थे, हम स्पॉन्सर्स के जाने के बाद में कुछ स्पॉन्सर ने हमको खुद बुला के बुलाया कि भैया आप आइए और इस प्रोग्राम में हमें भी सम्मिलित कीजिए, तो हमें अच्छे ब्रांड्स मिले। उन सब लोगों का भी मैं आभार जैसे अमरावती गोल्डन की ओर से करता हूँ कि उन सब लोगों ने हमें सहकार्य किया, प्रोग्राम की गरिमा समझी और वहां तक ये भी चीज बोली कि ऐसे इतने भव्य दिव्य कार्यक्रम का जब आयोजन कर रहे हैं तो हमारे भी इसमें ये रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में बोलने के बाद में तुरंत ये सारी चीजें मिल जाती है। लप्पी भैया का नाम मैं इसलिए लूंगा, एक शब्द पे उन्होंने ये अपना ऑफिस हमें दे दिया और उसके साथ में ये भी बोला कि भैया जब भी कार्यक्रम में कुछ भी लगता है तो मैं आपके साथ में हूं, आप आगे बढ़िए। बहुत अच्छा टाइटल आपने रखा है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के चरण लगे हुए हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी के बारे में हम सब में विश्वास है और विश्वास जी को भी विश्वास है। जब ये आए मिले तो मैंने इनको बोला कि कृष्ण कथा होनी चाहिए 3 दिन, लेकिन वो बजट बढ़ रहा था। अभी वो भी करेंगे, वो यहाँ से आएंगे तो वो भी बात हम उनको करेंगे। वो मुझे आश्रम में मिलने आने वाले हैं, तो उनको मैं बात करूँगा कि श्री कृष्ण महाराज जी के चरण यहाँ लगे हैं, तो आपको कथा उनको समर्पित करनी है। कैसे करनी है आप सोचो। लेकिन 29 सितंबर का ये प्रोग्राम जो हो रहा है और सब ये जैसे गोल्डन जो है इन्होंने ये प्रोग्राम लिया, एक तो इतना बड़ा प्रोग्राम खड़ा करना और उसको चलाना, इनको पता है सारा, कि मैं उनको बहुत दिन से जानता हूँ। तो भी ये हिम्मत आपने सब की है। ईश्वर आपके साथ में, चिंता मत है, बस वो साथ में रहे, सब कुछ ठीक होने वाला है। मैं इसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, सभी आनंद इसका लेने वाले हैं और ये आनंद लेने के बाद कुमार विश्वास जी के साथ कृष्ण कथा का भी आनंद हम 3 दिन का लेंगे। ये भी विश्वास के साथ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। दिलीप बाबू आपको भी वंदन, यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा वंदन प्रणाम। कैंसर पीड़ित के सहायता एसी गोल्डन की ओर से यह जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं समझता हूँ यह दुखी पीड़ित मानवता की सेवा के लिए बढ़ाया गया आप सबका बहुत ही बड़ा कदम है। इस कदम में पूरे अमरावती, पूरे जिले की पूरी जनता आपके साथ है। मैं सबको यही निवेदन करूँगा कि आप इस पुनीत कार्य में शामिल होकर अपना योगदान दे रहे। धन्यवाद। कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रमाला शिवाजी शिक्षण संस्था कोषाध्यक्ष दिलीप बाबू इंगोले, समाजसेवी चंद्रकुमार जाजोदिया, डॉक्टर नितीन धांडे, सिटी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया, प्रतिदिन वृत्तपत्र संपादक प्रवीण आहुजा उपस्थित होते।